हाँ जी बेटा, +2 क्लास ਆਪਾਂ अकाउंट्स का चैप्टर कर रहे हैं बेटा, है ना। आप कर चुके हैं मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप, फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, पार्टनरशिप डीड मैं तुहानू लास्ट लैक्चर च करवाया सी, ਉਹਦੀ इंपॉर्टेंस करवाई सी, ਉਹਦੇ कंटेंट करवाए सी। अज थ्योरैटिकल पोर्शन जिहड़ा हैगा ਉਹਦਾ लास्ट टॉपिक अपना आ गया बेटा, राइट्स ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर्स। क्योंकि जिहड़े पार्टनर्स काम कर रहे हैं उन्होंने कुछ राइट्स हैं, कुछ उन्होंने ड्यूटीज बनती हैं, ठीक है। क्योंकि पार्टनर जिहड़ा है उन्हें पैसा लगाया हुआ है, उहदे कोल राइट है कि वह किसी भी टाइम अपनी कंपनी दे विच आके अकाउंट बुक चैक कर सकता है, उहदे कोल राइट है वो प्रॉफिट लॉस की जिहड़ी है, प्रॉफिट की जिहड़ी शेयरिंग है उसकी डिमांड कर सकता है। तो इस तरह उहदियां कुछ ड्यूटीज़ भी होंदियां, जिवें उहदी ड्यूटी बनती है कि कोई लकोच पो के पार्टनरशिप चो प्रॉफिट ना वो गेन करे। इस तो इलावा उसकी ड्यूटी बनती है कि वह अपनी कंपनी जिहड़ी है पार्टनरशिप वो सीक्रेट्स किसी को ना डिस्कलोज करे, है ना। इस तरह के कुछ जर्नल हुण ये राइट्स ऑफ द पार्टनर पहला टॉपिक है। इस तो बाद इस टॉपिक तो बाद अपना प्रैक्टिकल पोर्शन जिहड़ा है वो शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो जिहड़ा तुहानूं प्रैक्टिकल पार्ट मैं कराया करूँगी वो क्वेश्चन पहला मैं तुहानूं सेंड करूँगी अपना, तो मैनू ये भी तुसी दस्सिओ अगले हफ्ते के अंदर अंदर भी क्या तुसी बुक्स परचेज कर रही हैं बेटा, तो फिर आप उस तरह चलांगे। फिलहाल अगले हफ्ते मैं तुहानूं जिन्ने क्वेश्चन करवाऊँगी उसकी पहला तुहानूं पिक सेंड करूँगी, ਉਹਦੇ ਨਾਲ दी अनसॉल्वड एग्जाम्पल सेंड करूँगी, एक दो एग्जाम्पल तुहानूं मैं इत्थे बोर्ड ते समझा दूँगी। इस तरह आप अगला हफ्ता चलावांगे, ठीक है बेटा। हुण राइट्स ऑफ द पार्टनर किहड़े-किहड़े राइट है। पहला राइट है टेक पार्ट इन द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट जदों मीटिंग करती है पार्टनरशिप दे विच, पार्टनर्स दियां मीटिंग्स होंदियां हैगियां, जनरल मीटिंग होंदी है, बोर्ड मीटिंग होंदी है, एक्सट्राऑर्डनरी मीटिंग्स होंदी है, और ये मीटिंग कंडक्ट करनियां जरूरी होंदियां हैगियां। इन्हां मीटिंग्स दे विच हिस्सा लेना एक पार्टनर दा पहला राइट है। कोई पार्टनर नूं ये नहीं कह सकदा भी तू मीटिंग च नहीं आना हैगा, या तू मीटिंग च क्यों आया है, या तू मीटिंग दे विच एवें दे अपने व्यूज़ नहीं दे सकता। ही हैज़ राइट टू एक्सप्रैस हिज व्यूज़ इन द मीटिंग। तो पहला ਉਹਦਾ राइट है कि वो मीटिंग दे विच पार्टिसिपेशन कर सकता है। दूसरा है पावर टू हियर मैटर्स अफेक्टिंग द बिजनेस। क्योंकि पार्टनरशिप है उन्हें पैसा लाया हुआ है, जब उन्हें पैसा लाया हुआ है तो उसका राइट बनता है कि हर उस मैटर नूं वो देखेगा जिहड़ा मैटर उसकी पार्टनरशिप कंपनी नूं इफेक्ट करता है। तो उसदे कोल राइट है हर उस मैटर नूं देखण दा, समझण दा, जानण दा लीगली कि जिहड़े मैटर उस कंपनी नूं इफेक्ट कर रहे हैं जिहदे विच उन्हें पैसे लाए हैं, जिहदा वो पार्टनर है। थर्ड है पावर टू इंस्पैक्ट द बुक्स। वो किसी भी टाइम आके पार्टनरशिप दे विच बुक्स इंस्पैक्ट कर सकता है भी दिखाओ भी मैनू बही खाते दिखाओ कितना प्रॉफिट चल रहा है, कि कोच पता नहीं कुछ कर रहा। क्योंकि बेटा पार्टनरशिप दे विच एक बंदा ही हुंदा जिहड़ा प्रॉपर मैनेजमेंट करता है, सारा कुछ देखता है। बाकी तो सारे मतलब जिवें तुसीं +2 +1 च पढ़िया भी है, कुछ एक्टिव पार्टनर होंगे हैं, कुछ स्लीपिंग पार्टनर्स होंगे हैं, ऑन होल्ड पार्टनर होंगे हैं ना। तो अगर पार्टनर एक्टिव है इट्स ओके, अगर वो स्लीपिंग पार्टनर है तो वो ऐसा नहीं है कि वो स्लीपिंग है, वो किसी भी टाइम आके कंपनी के काम की इंस्पैक्शन नहीं कर सकता। पार्टनर एनी टाइम कैन कम इन द कंपनी एंड चेक द ऑल द अकाउंट बुक, इंस्पैक्शन जिहड़ी हैगी वो कर सकता है। उस तो बाद है पावर टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस का जिहड़ा शेयरिंग है बच्चे वो पहला डिसाइड हो जाता, तो रेशो पहला डिसाइड हो जाता है कि प्रॉफिट एंड लॉस जिहड़ा हैगा वो कितना कितना डिवाइड होएगा। तो इस तरह मतलब जिहड़े प्रॉफिट लॉस दी शेयरिंग है वो प्रॉपरली करवाना, ये भी राइट हैगा पार्टनर दा। नंबर 5 है राइट टू टेक इंटरेस्ट अमाउंट बियॉन्ड द शेयर। जिन्ना पैसा पार्टनर्स ने आपस दे विच डिवाइड किया होया भी सी इन्ना पैसा लाना है, वो तो बाद जिहड़ा तुसीं पैसा ला रहे हैं, मान लो मेरा हिस्सा 500 रुपये है, 500 हिस्सा देने तो बाद मैं कंपनी नूं 500 रुपया होर दिता होया। हुण उस जिहड़ा मैं 500 रुपया अपने शेयर तो ज़्यादा दिता होया उहदे पर इंटरेस्ट लैण दा राइट मेरे कोल है, ठीक है। आई कैन क्लेम द इंटरेस्ट ऑन द अमाउंट दैट आई हैव इंप्यूटेड इन द पार्टनरशिप बियॉन्ड माई अथॉरिटी, बियॉन्ड माई इंटरेस्ट, बियॉन्ड माई पार्टनरशिप। उस तो इलावा मैं जो पैसा लगाया हुआ है उहदे पर इंटरेस्ट लैण दा अधिकार मेरे कोल है। इंडैमनीफाई हुंदा कंपनसेशन लैना, अगर किसी तरह का कोई नुकसान हो गया है पार्टनरशिप के थ्रू, लाइक जिवें मेरी कार जिहड़ी है वो पार्टनर्स लैके गए हुए सी फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू ना काम करने वास्ते कोई, पर उस कार का एक्सीडेंट हो गया,
है ना, वो कार डैमेज हो गई, कार मेरी पर्सनल कार सीगी, तो उस केस ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਾਰ ਦਾ क्लेम ਲੈਣਾ ਮੇਰਾ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਇੰਡੈਮਨੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਾਈਟ ਹੈਗਾ। ਅਗਰ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਲਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਡੈਮਨੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਈਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਰਾਈਟ ਨਾਟ ਟੂ ਅਲਾਉ ਦਾ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਨਿਊ ਪਾਰਟਨਰ, ਇਹ ਵੀ ਰਾਈਟ ਹੁੰਦਾ ਪਾਰਟਨਰ ਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਪਾਰਟਨਰ ਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ 5-7 ਪਾਰਟਨਰ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ ਕੋਈ ਇੱਕ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਫਰੈਂਡ ਨੂੰ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟਨਰ ਹੈ ਉਹ ਓਬਜੈਕਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਾਈਟ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਊਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਨਾ ਕਰੋ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਪਾਰਟਨਰ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਨੋ, ਜੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਪਾਰਟਨਰ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ 'ਚ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਵਿਦ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਆਲ ਦਾ ਪਾਰਟਨਰਸ ਹੀ ਉਹ ਆ ਪਾਏਗਾ। ਤਾਂ 7 ਰਾਈਟ ਪਾਰਟਨਰਸ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਟੇਕ ਪਾਰਟ ਇਨ ਦਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਹੈਵ ਪਾਵਰ ਟੂ ਹੀਅਰ ਮੈਟਰਸ ਅਫੈਕਟਿੰਗ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਹੈਵ ਪਾਵਰ ਟੂ ਇੰਸਪੈਕਟ ਦਾ ਬੁੱਕਸ, ਹੈਵ ਪਾਵਰ ਟੂ ਸ਼ੇਅਰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ, have right to take interest in amount beyond the share, indemnified ਕਰਨ ਦਾ right ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, right not to allow the admission of new partners। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਪਾਰਟਨਰਸ ਦੇ ਰਾਈਟ ਹੈ ਉਵੇਂ ਪਾਰਟਨਰਸ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਕੁਝ। have some duties। ਪਹਿਲੀ ਡਿਊਟੀ ਕੀ ਹੈ? bound to attend his duty diligently। ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵੀ ਕੋਈ ਅਕਾਊਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਸੰਭਾਲੂਗਾ, ਕੋਈ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੂਗਾ, ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਦੇਖਣਾ, ਡਿਲੀਜੈਂਟਲੀ ਦੇਖਣਾ, ਸਮਾਰਟਲੀ ਦੇਖਣਾ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪਾਰਟਨਰ ਦੀ। ਪਾਰਟਨਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਡਿਨਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਰਾਈਟ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਊਂਗਾ, ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਊਂਗਾ, ਕਿ ਮੈਂ ਇਨਸਪੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਨਵੇਂ ਪਾਰਟਨਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦਊਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਪਾਰਟਨਰ ਐਵੇਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਆਫ ਦਾ ਪਾਰਟਨਰਸ ਮਿਲ ਕੇ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਉਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ diligently ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਟੈਂਡ ਕਰੇ। ਦੂਸਰਾ, not entitled to receive any remuneration। ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਪਾਰਟਨਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਫਰਮ ਲਈ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ 'ਚ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਮੂਨੇਸ਼ਨ ਕਲੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਐਵੇਂ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੌਤੇ 'ਚ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਪਾਰਟਨਰ ਜੀ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਤਨਖਾਹ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਰਿਮੂਨੇਸ਼ਨ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦ ਡਿਫਰੈਂਟ ਇਸ਼ੂ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟਨਰ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਮੂਨੇਸ਼ਨ ਕਲੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। will indemnified the firm for willful neglect। अगर ਉਹਦੀ ਗਲਤੀ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਮਾਈ ਵੀ ਉਹ ਕਰੇਗਾ, ਉਹੀ ਇੰਡੈਮਨੀਫਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਅਕਾਊਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਤੋਂ 50,000 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਮਾਊਂਟ 500 ਲਿਖੀ ਗਈ, 5000 ਲਿਖੀ ਗਈ, 1 ਜ਼ੀਰੋ ਘੱਟ ਪੈ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇਣਦਾਰ 1 ਜ਼ੀਰੋ ਘੱਟ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੀ ਅਮਾਊਂਟ ਘੱਟ ਦੇ ਕੇ ਗਏ, ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਮੈਂ ਹੀ ਇੰਡੈਮਨੀਫਾਈ ਕਰੂੰਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਨੈਗਲੀਜੈਂਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਹੋਇਆ। pay to firm if he derives any profit from the transactions। अगर बेटा कोई पार्टनरशिप ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟਨਰ ਨੇ ਪਰਸਨਲੀ ਕੋਈ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਮਾਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨੂੰ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦੇਗਾ, ਉਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੁਕੋ ਛੁਪੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਡੂ ਨਾਟ ਐਕਟ ਬਿਯੋਂਡ ਅਥਾਰਟੀ। ਇਹ ਪਾਰਟਨਰਸ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਬੇਟਾ ਕਿ ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਸ 'ਚ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਪਾਰਟਨਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਯੋਂਡ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਗਲਤ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਪਾਰਟਨਰਸ ਦੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਅਥਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਿਯੋਂਡ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ, ਜੋ ਅਥਾਰਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਈ ਕਰੀ ਗਈ ਹੈ, ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਲਾਸਟ ਹੈ ਕੈਨ ਨਾਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹਿਸ ਇੰਟਰਸਟ ਟੂ ਅਨਦਰ। ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਰਾਈਟ ਦੇਤੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟਨਰਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣੂਗੀ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟਨਰਸ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਰਾਏ ਲੈਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਲੈਣਾ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਪਾਰਟਨਰ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਇਟ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਡਿਊਟੀ ਟੂ ਆਸਕ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਦਿਸ ਟੂ ਆਲ ਦਾ ਪਾਰਟਨਰਸ। ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਲੀਜੈਂਟਲੀ ਕਰੂਗਾ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਮੂਨੇਸ਼ਨ ਕਲੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ, ਇੰਡੈਮਨੀਫਾਈ ਕਰੂਗਾ ਅਗਰ ਉਹਦੀ ਗਲਤੀ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਫਰਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਦੇਗਾ ਅਗਰ ਉਸਨੇ ਲੁਕੋ ਛੁਪੋ ਕੇ ਕੋਈ ਕਮਾਏ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਅਥਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਸਟ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਹੋ ਗਏ ਰਾਈਟਸ ਐਂਡ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਆਫ ਦਾ ਪਾਰਟਨਰਸ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਥਿਓਰੈਟੀਕਲ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਰੂਲਸ ਇਨ ਦੀ ਐਬਸੈਂਸ ਆਫ ਐਗਰੀਮੈਂਟ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਡੀਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਡੀਡ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟਨਰਸ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਹਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਕੋਈ ਡੀਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈਗੀ, ਐਵੇਂ ਕਾਲਜ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਲੋ ਜੀ ਫਰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ, ਦੇਖਿਆ ਜਾਊਗਾ
ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਮੈਟਰਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੌਰਟ ਆਊਟ ਕਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ PDF ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਲਾਸਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਇਹ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਇਕੁਅਲੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟਨਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈ ਨਾ। अगर कुछ मेंशन नहीं हैगा, क्योंकि टॉपिक की है रूल्स इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट, इफ देयर इज नो एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स बिफोर स्टार्टिंग द पार्टनरशिप, देन प्रॉफिट का जिहड़ा शेयरिंग है वो इक्वली होएगा, सारे पार्टनर्स दे विच इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। अगर किसी ने ज्यादा, जिवें मैं तुहानूं पहला भी एग्जांपल दिता ना कि 500 रुपया मेरा हिस्सा हैगा जो मैं पाता, उस तो इलावा मैं कंपनी को कुछ पैसे दिते हुए हैगे है ना, तो मैं ਉਹਦੇ पर कोई इंटरेस्ट क्लेम नहीं कर सकती हैगी है अगर कोई डीड पहला फाइनल नहीं हैगी है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कोई इंटरेस्ट डिमांड नहीं कर सकते। अगर किसी ने कोई पैसा जिहड़ा हैगा लगता है पार्टनरशिप चो कोई पैसा लिता है, पैसा कढ़ाया है, तो उस पैसे नाल अपना कोई बिजनेस कोई कर रहा है, ਉਹਦਾ भी कोई इंटरेस्ट क्लेम वो नहीं कर सकते। इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर पार्टनरशिप ने किसी एक पार्टनर तो लोन लता हुआ है, ठीक है, लोन है, ये लिखी जाती है फॉर्म, एवं पैसे नहीं फड़े हुए, उहदे विच लिखा गया कि एज अ लोन इसनूं लता गया, तो 6% पर एनम ब्याज जिहड़ा हैगा वो देना पड़ेगा। ये सारा कर की रहे हैं आपां, ये कर रहे हैं भी एब्सेंस, एग्रीमेंट दी एब्सेंस दे विच ये मैटर्स किवें सुलझणगे। अगर प्रॉफिट शेयरिंग है सारा जी इक्वली हो जाऊगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कोई नहीं होएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कोई नहीं होएगा, इंटरेस्ट ऑन लोन 6% पर एनम होगा, रिम्यूनरेशन कोई नहीं होएगा, रिम्यूनरेशन कोई नहीं होएगा। हाँ जे डीड है दैट इज द डिफरेंट इशू, अगर डीड नहीं है, कोई समझौता नहीं होया हुआ, तो किसी पार्टनर को कोई रिम्यूनरेशन नहीं मिलेगा, बस वो प्रॉफिट के विचों हिस्सा लैणगे, जिन्ना प्रॉफिट होया सारा इक्वली शेयर कर लेंगे। ऐसा कोई नहीं कहूगा कि मैं ज़्यादा काम कराया सी उन्हें घट कराया सी, इक्वली सारे च डिस्ट्रीब्यूट होएगा। यही एक कारण है जिहदे करके पार्टनरशिप खत्म हो जाती है, क्योंकि शुरू तो होंदी है पर कोई काम कर रहा है, कोई एक्टिवली कर रहा है, कोई बिल्कुल नहीं कर रहा है, इस केस दे विच कई बार झगड़े वध जाते हैं, पार्टनरशिप खत्म हो जाती है। ठीक है, हुण आपां की कुछ करिया अज, राइट्स ऑफ द पार्टनर्स, ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर एंड रूल्स इन द एब्सेंस ऑफ द एग्रीमेंट। ये तीनों टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, शॉर्ट क्वेश्चन वास्ते तुहानूं शॉर्ट क्वेश्चन काफ़ी आने हैं इस बार तो, ते इन्हां नूं अपना तैयार करो सारे थ्योरैटिकल पार्ट नूं, ते कल जिहड़ा हैगा आपां प्रैक्टिकल पोर्शन शुरू करांगे। पहला मैं तुहानूं न्यूमेरिकल भेजूंगी, वो तुसीं अपना कॉपी ते नोट कर लिओ, तुहानूं ताकि समझ आ जाए, फिर मैं उहदे नाल दियां अनसॉल्वड एग्जाम्पल्स भेजूंगी। ठीक है बच्चे, ओके, थैंक यू।